अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इज़राइल के वजूद के बारे में बात की थी कि इज़राइल किस तरह वजूद में आया, किस तरह एक ऐसी जगह जहां पर यहूदी ना होने के बराबर थे, वहां पर आज के दिन यहूदियों का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मौजूद आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। पिछले दिनों फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। हमास और इज़राइल के दरमियान तकरीबन 11 दिन तक लड़ाई जारी रही और अब सीज़ फायर हो चुका है। इस तरह के सीज़ फायर हमास और इज़राइल के दरमियान पहले भी कई मरतबा हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इन्हें मेंटेन नहीं कर पाते और दोबारा से इज़राइल कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर देता है जिससे लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है। और ऐसा इज़राइल जानबूझकर करता है ताकि वो फ़लस्तीनियों को दोबारा कमज़ोर कर सके। जितनी तरक्की वो कुछ सालों में करते हैं, इज़राइल किसी बहाने से उन पर जंग मुसल्लत कर देता है और दोबारा से उन्हें कई साल पीछे धकेल देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे परमानेंट सॉल्यूशंस हैं जो इज़राइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए सोल्व कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में कई तरह के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, लेकिन इसके दो मेन सॉल्यूशंस हैं, एक वन स्टेट सॉल्यूशन और दूसरा टू स्टेट सॉल्यूशन। अगर हम वन स्टेट सॉल्यूशन की बात करें तो जो इस सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों को मिलाकर एक मुल्क बना दिया जाए जो ना तो मुस्लिम आइडियोलॉजी को फॉलो करे और ना ही जूश आइडियोलॉजी को फॉलो करे, बल्कि वो एक सेकुलर मुल्क हो जहाँ पर मुसलमानों और यहूदियों दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएं। उन लोगों का कहना है कि अगर मुसलमान और यहूदी जो फ़लस्तीन और इज़राइल में मौजूद है आपस की नफ़रतें ख़त्म कर दें और एक इत्तेहाद बना लें और आपस में एक ही मुल्क में रहना शुरू कर दें तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और उनके मुताबिक ये करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इज़राइल और वेस्ट बैंक का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी सेम है, तो इसलिए उनका कहना है कि इन दोनों रियासतों को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। लेकिन जो लोग इसके अपोजिट हैं उनका कहना है कि इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई किस चीज़ की है। 70 साल से फ़लस्तीन किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो एक अपनी अलहदा पहचान यानी एक अपनी अलहदा रियासत फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम फ़लस्तीन और इज़राइल दोनों को मिलाने की बात करें तो जो फ़लस्तीनियों की एक अलहदा आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो इज़राइल में इंतहा पसंद यहूदी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो मुसलमानों को उनका हक़ देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। 1993 में भी जब इज़राइल के वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को उनका हक़ देने की बात की तो पीस डील के थोड़े ही दिन बाद एक इंतहा पसंद यहूदी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया। और इसके अलावा मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों में तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। और जो फ़लस्तीन से मुसलमानों को निकाला जा रहा है और वहाँ पर यहूदियों को बसाया जा रहा है, दोनों ममालिक के एक हो जाने के बाद यहूदी ये काम रोक देंगे, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि पिछले दिनों एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में मुसलमानों के बारे में यहूदियों से राय ली गई थी तो तकरीबन 48% यहूदियों ने कहा था कि मुसलमानों को फ़लस्तीन की ज़मीन से निकल जाना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप फ़लस्तीन और इज़राइल के एक होने की बात किस तरह कर सकते हैं। तो ऐसा करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दूसरा सल्यूशन जो इस इशू को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए दिया जाता है वो टू स्टेट सल्यूशन है। ये सल्यूशन तकरीबन 90% ममालिक और सारी दुनिया ही इसे एक्सेप्ट करती है और सारे इसी को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी टू स्टेट सल्यूशन को सपोर्ट करता है। आपने पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू भी सुना होगा जिसमें उन्होंने टू स्टेट सल्यूशन की हमायत की थी। इसके अलावा इंडिया, रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन भी इस सल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। टू स्टेट सल्यूशन ये है कि वेस्ट बैंक और गाज़ा को फ़लस्तीन जबकि बाकी इलाके को इज़राइल बना दिया जाए, यानी जो नक्शा इज़राइल का 1967 की जंग से पहले का था वो उसको दोबारा से मेंटेन कर दिया जाए और वेस्ट बैंक और गाज़ा का इलाका फ़लस्तीन को दे दिया जाए। लेकिन इसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इज़राइल के इलीगल सेटलर्स हैं जिनकी तादाद आज के दिन वेस्ट बैंक में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख से 5 लाख तक हो चुकी है। और दूसरी तरफ इज़राइल के इलाके में भी तकरीबन इज़राइल की पॉपुलेशन का 20% अरब रहते हैं। तो इज़राइल में मौजूद अरब और वेस्ट बैंक में मौजूद इज़राइल के इलीगल सेटलर्स इस सल्यूशन में सबसे बड़ी रुकावट हैं। लेकिन इस रुकावट का जो हल निकाला है वो ये है कि
इसराइल में मौजूद जो अरब हैं उनको ड्यूअल नेशनैलिटी दे दी जाए। इसी तरह जो वेस्ट बैंक में मौजूद इसराइल के इलीगल सेटलर्स हैं उनको भी ड्यूअल नेशनैलिटी दे दी जाए, यानी वो फ़लस्तीन के भी शहरी रहें और इसराइल के भी शहरी रहें और वो जिस मुल्क में चाहें वो रह सकते हैं। और इसके अलावा जो इस सल्यूशन में दूसरी रुकावट है वो जेरूसलम का शहर है, क्योंकि अगर हम इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री की बात करें तो इस पर लड़ाई सिर्फ जेरूसलम के शहर की वजह से है। जेरूसलम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहूदियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ईसाइयों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम 2 स्टेट सल्यूशन की बात करते हैं तो जेरूसलम किसके पास जाएगा? तो ये भी इस सल्यूशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अलावा अगर हम आज के दिन 2 स्टेट सल्यूशन के सपोर्ट की बात करें, जैसे कि इस वीडियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूरोपीय यूनियन, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना वगैरह सब 2 स्टेट सल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है वो भी इसी सल्यूशन को सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका की स्टेटमेंट कुछ और थी। अमेरिका कहता था कि फ़लस्तीन को एक मुकम्मल रियासत नहीं बनाया जाएगा बल्कि उसे कुछ मामलात में खुद मुख्तारी दी जाएगी। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है यानी जो बाइडन की गवर्नमेंट, इसने कहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को अलग-अलग आज़ाद रियासत बनना चाहिए ताकि ये यहाँ पर पुरअमन तरीके से रह सकें। आपको क्या लगता है दोस्तों कि 1 स्टेट सल्यूशन ठीक है या 2 स्टेट सल्यूशन ठीक है, या इसके अलावा भी इसका कोई हल निकल सकता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुदा हाफिज़।